ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिवजी के रोके जाने पर उनका शिवगणों के साथ भयंकर संग्राम। शिवजी द्वारा गणेश का शिरश्छेदन। कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचा जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी के आज्ञानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद्वृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया, विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथगण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहिते आपको भी हमारे लिए गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देख स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गईं। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यूं विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती जी के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गईं। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की ही हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा
अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहे जाने पर भी गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। मुने, उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं, तथापि द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंतोगत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गईं और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुने, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी, तुम्हें प्रणाम है। चंडिके, तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे, तुम्हें आदि शक्ति हो। तुम्हें सदा सारी सृष्टि की निर्माणकर्त्री, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अप्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूं तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो।
क्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहाँ स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग, ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, इन्हें शांति प्रदान करो। दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गईं। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के योग कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा, हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था। शरीर का रंग हरा लाल था। चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंदमग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिवजी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजापुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंदमग्न हो गईं और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है। तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल
और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिवजी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिवजी की गोद में बैठा दिया। तब शिवजी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिवजी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यूं अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं, शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिवजी ने कहा, गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब माघशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, पूर्वोक्त विधि से उपवास करे। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करे। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दूर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठ वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करे। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करे और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करे। यूं गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करे। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान का भोजन कराए। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान का ही प्रसाद पाए। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से
यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यूं व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञानुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यूं जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे 4 मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ यूं परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिवजी भी, जो स्वात्माराम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो वह इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश,
कार्तिकेय का प्रस्थान। गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना। विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति। कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और शुद्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चला जाना। कुमारखंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा, तात, मैंने गणेश के जन संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सत्तम, अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विप्रेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरित चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो? हमें तो जैसे षडानंद प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंदमग्न हो गए। मुने, माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक जैसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस पर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा? ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव शिवा ने कहा, बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे,
वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश जी ने कहा, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। वे वचन हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान हैं। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यो कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं। अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी हैं वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव शिवा ने कहा, बेटा, तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी वह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यूं कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदर कन्याएं थीं, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने, गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवाशिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। देवर्षि, उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो मनुष्य
कार्तिकी पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिवा शिव भी पुत्र स्नेह से विह्वल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिवजी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक, शिवजी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। रुद्र संहिता का कुमार खंड संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।